नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। बहरोड में 2 दिन से लापता कबाड़ व्यवसायी का शव कार में मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी अमित कुमार जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और कार में शव की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच कर रहे हैं। थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सूचना पर कीरत सिंहपुरा पहुंचे, वहां देखा कि एक i20 कार की ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। कार के आगे पीछे की नंबर प्लेट उखाड़कर कार के अंदर पटकी हुई थी। मृतक के हाथ पर डंडों से पिटाई के निशान थे। मृतक की पहचान पूर्ण खटीक निवासी नारायणपुर थाना क्षेत्र गांव गड़ी खरकड़ी के रूप में हुई। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। यह सुबह सूचना मिली थी कि इस तरह डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे हम पहुँचे तो एक कार में और एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर उसकी शिनाख्त की गई। तो पूर्ण सन ऑफ फुलचंद खटीक निवासी गड़ी खरकड़ी इलाका थाना नारायणपुर का शिनाख्त हुआ है। इस पर इसको लेके आए हैं, इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं बोर्ड से और परिजन आ गए हैं और परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मामला है, एक्सीडेंट का है कुछ? एक बार रिपोर्ट आने दें, उसके बाद मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, रिपोर्ट जैसी होगी उसकी कार्रवाई की। अलवर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की 23 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की गई। लालू चौधरी और अन्य ड्राइवर ने बताया कि ऑफलाइन टीपी जारी करने, 2 महीने का टैक्स माफ करने सहित 23 मांगों को लेकर 12 मार्गों पर 550 लोक परिवहन और प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हुआ। 200 लोक परिवहन सेवा की बसों का जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, भिवाड़ी व करौली के लिए, जबकि 350 प्राइवेट बसों का थानागाजी, भिवाड़ी, किशनगढ़ बास, खैरतल, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व राजगढ़ के लिए संचालन बंद रहा। मंडी मोड़ बस स्टैंड प्राइवेट बस स्टैंड है। हमारी मांग ये है, गाड़ी की 15 साल होनी चाहिए। हमारे 10 साल ही पूरा होंगे रहे, 3-4 मिला के 10 साल तो होंगे गाड़ी। पहले 18 मोटर 19 मोटर किस चुकी ना है, या पहले 3-4 मार्ग परमिट खत्म कर रहे हैं महाराज। और यही मांग है, और कोई मांगना है 10 साल पूरी, कम से कम 10 साल तो कराओ। इंचार्ज बाहर होना चाहिए। मांग क्या है, चलाना आपने हड़ताल कर रही है? मुख्य कारण यही है हमारी, यही है। ये एनसीआर कट जाती है तो हम कहाँ से नया हमारे बाल बच्चा ने देखा कैसे 5 साल में हमारी गाड़ी किस तरह चुके। और 15 साल कम से कम होनी चाहिए गाड़ी की। 10 साल की खैरा कंपनी 10 साल भी ना करते। अंदर हीरो 6 मांग रहा है गाड़ी, हमारी हीरो 3 खा दिया है गाड़ी। अलवर जिले को एनसीआर से बाहर होना चाहिए। इसके जो गाड़ी है हमारी 15 साल होने चाहिए, इनको 15 साल तो गाड़ी को चलना चाहिए। और ये लोग हमारी 10 साल भी नहीं चलने दे रहे, हमें नोटिस दे रहे भाई आप इनको 5 साल में बाहर करो। तो ये गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? अगर ये प्रोसीजर है सरकार का, तो जो हमारा एनसीआर मतलब लागू कर रखा है, तो एनसीआर में तो टैक्स फ्री है, तो हमारा टैक्स फ्री करे फिर ये भाई, नई गाड़ियों का टैक्स फ्री करे। तो हमारी यही मांग है और इसी वजह से हमने कर रखा है। हमें या तो अलवर को एनसीआर से बाहर निकाले, और बाहर नहीं निकालते हैं, ये लागू रखते हैं, तो हमारे से टैक्स फ्री किया जाए। तो कब तक हड़ताल रहेगी आपकी? भाई जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक। मुख्य मांग यही है। हाँ, मुख्य मांग हमारी है, इस वजह से हमने हड़ताल की मांग ये है कि भाई एनसीआर को बाहर निकाला जाए। अलवर शहर एनएबी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर अपहरण के मामले में आरोपी हजरू, सदीक, ताहिर व अलीशेर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि 1 मई 2024 को परिवादी शहाबुद्दीन ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनके रिश्तेदार ने आपसी कहासुनी और विवाद के चलते अपने ही रिश्तेदार को अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिवादी शहाबुद्दीन ने 1/5/2024 को प्रकरण दर्ज कराया था। जबरदस्ती गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में बैठा कर ले जाने से, मित्तल हॉस्पिटल से ले जाकर के मारपीट करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान 4 आरोपीगण, जिनमें से 3 शीतल के रहने वाले हैं, हजरू, सद्दीक, ताहिर और अलीशेर, उनको अपहरण कर मारपीट करने का अपराध में गिरफ्तार किया गया, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अपहरण क्यों किया था? कोई तथ्य सामने आया, कोई डिमांड की है मामला? इनका एक मरीज यहाँ पर भर्ती था मित्तल हॉस्पिटल में, जो शीतल में जिसकी ससुराल थी। तो उस संबंध में दोनों पक्षों में
विवाद हो गया था। आपस में रिश्तेदार थे दोनों पक्ष, उस विवाद के कारण और ये जबरदस्ती बिठा कर ले गए थे और मारपीट की थी। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में देर रात ट्रेन से पैर फिसल कर गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक के परिजन कमलेश ने बताया कि वह और उसके पिता अहमदाबाद से हरिद्वार की यात्रा कर रहे थे। देर रात उनके पिता ट्रेन में बाथरूम जाने के लिए उठे। बाथरूम के बाहर पानी गिरे होने से उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक महेंद्र भाई अहमदाबाद के निवासी थे। अहमदाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? वो पानी जो बाथरूम करने रात को खड़े हुए और दरवाजा खुला था तो लपक गए और नीचे गिर गए ट्रेन में से। ट्रेन नीचे गिर गई। हाँ। कहाँ गिरी ट्रेन में? हाँ? कहाँ पे गिरे थे? वो तो नाम तो मालूम नहीं, वो कहीं कौन सी जगह हुआ। अलवर अलवर में? अलवर से, अलवर जिले में। पशुपालन विभाग की ओर से भवानी तोप स्थित एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर राजेश गुप्ता रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में उप निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर संजय कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक पशुपालन डॉक्टर मुरारी लाल मीणा ने की। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि पूरे राजस्थान में पशुपालन विभाग में अलवर का नाम गर्व से लिया जाता है। जो लक्ष्य उन्हें दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टर पूरी मेहनत करते हैं, जिसको देखते हुए जिले भर के पशुधन सहायक डॉक्टर और नोडल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो पशु चिकित्सा और पशु कल्याण के लिए जो हमारे साथी लोग, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना था। जिला स्तर पे तो 2 या 3 आदमी प्रतिवर्ष सम्मानित हो पाते हैं, लेकिन जिस चैलेंजिंग उससे काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, आज अलवर जिले का नाम राजस्थान में बहुत गर्व से लिया जाता है। जो लक्ष्य हमको दिए जाते हैं उनको, उनसे लक्ष्यों से और ऊपर हम उनकी प्राप्ति करते हैं। और आज ये है कि अगर 7-7, 8-8% पूरे डिस्ट्रिक्टों को जारी होंगे, फिर पता लगता है कि 90% रह गए। अब 10% किसको दिया जाए, तो उसमें से 7% अलवर को वापस आउट होगा। इस हिसाब से और उस फील्ड में हमारे आदमी काम कर रहे हैं, तो हमने कहा प्रत्येक नोडल से एक डॉक्टर, एक जो सहायक पशुधन सहायक है वो, प्लस नोडल अधिकारी जो उसको पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, इनको हमने चयनित किया। और हमने कोशिश की कि इस तरह से जो पिछले कई सालों से प्रयास चल रहे थे और सफल नहीं हो पा रहे थे, मैं डॉक्टर मंडोगरा जी का फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अल्प समय में इतना शानदार भव्य आयोजन उन्होंने किया है कि सोच भी नहीं सकता, गदगद हो गई। खैरतल जिले के हरसोली थाना अंतर्गत पिकअप पलटने से घायल हुई महिलाओं से अलवर में जाटव महासभा का प्रतिनिधि मंडल जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने बताया कि हरसोली में हुई घटना चिंताजनक है। ये महिलाएं मजदूरी करने के लिए जा रही थी कि तभी पिकअप पलट गई। उन्होंने पिकअप चालक पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले चालक पर कानूनी कार्रवाई व सरकार से सभी महिलाओं को मुआवजा दिलाने की मांग की। समस्या के लिए ये जाटव समाज का प्रतिनिधि मंडल ने जब इस घटना के बारे में सुना तो बड़ा गहरा दुख महसूस हुआ कि जो मजदूर वर्ग अपनी मजदूरी करने के लिए हरसोली जा रहे थे और टेम्पो वाले की लापरवाही से उस ऑटो ने 2-3 पलटी मारी और ये सब लोग घायल हो गए। तत्परता दिखाते हुए राजकीय एम्बुलेंस के द्वारा इनको सामान्य चिकित्सालय अलवर लाया गया। यहाँ पर इनका इलाज जारी है। और हम तो इतना कहना चाहेंगे कि जिस ड्राइवर ने लापरवाही करके इन गरीब परिवारों को इनका रोजगार छीना है, उसको धाराओं के अनुसार जो आचार संहिता दंड धारा है उसके तहत इसको कठोर से कठोर सजा मिले। जो 10 साल का प्रावधान है कि ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा। और राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि इनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, जिससे इनके घर परिवार में जो आर्थिक संकट है उससे ये उभर सके। क्या नाम है, क्या पता? मैं कुंदन लाल जाटव, जिला अध्यक्ष जाटव महासभा अलवर, और ये मेरे साथ में समाज के गणमान्य नागरिक हैं, पदाधिकारी हैं।
और लोग बाग इनको अपने स्तर पे भी सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार के द्वारा भी इनको कुछ सहायता दी जाए। गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं, और ये हादसा हुआ है जो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, इसका गहरा दुख व्यक्त करते हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने अखेपुरा मोहल्ला बैनर्जी का बाग इलाके से चूड़ी व्यवसायी रमेश धानावत के गले से चैन छीनकर भागने वाले बाइक सवार 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से अपाचे बाइक व चोरी की हुई चैन भी बरामद की। थाना पुलिसकर्मी सुनील कुमार ने बताया कि गत 15 अगस्त को पीड़ित रमेश धानावत स्कूटी से अपने घर जा रहे थे कि तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाश धक्का देकर उनके गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर तंत्र व सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर निवासी आरोपी असलम व आमिर को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी मुकेश गुर्जर की अहम भूमिका रही। 15 जो है अगस्त को रमेश चंद लक्ष्मी नारायण जो चूड़ी मार्केटिंग दुकान है उसकी, वो अपनी शाम को करीब 5:45 बजे दुकान से अपने घर जा रहा था। अखेपुरा में जो उसके धन्ना पन्ना की दुकान पर, धन्ना पन्ना के पास उसका मकान है। तो जैसे वो वहाँ अपने अखेपुरा में पहुंचा तो पीछे से वो स्कूटी पर जा रहा था, पीछे से एक अपाची मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जो पीछे से जा चलते हुए उसके गले में पहने हुई सोने की चैन तोड़ ले गए, जिसमें एक हनुमान जी की तस्वीर का लॉकेट था। तो चैन 30 ग्राम और हनुमान जी लॉकेट 15 ग्राम, कुल 45 ग्राम सोने की जो है वो। और अब हमने मुखबिरी तंत्र व तलाश करते हुए गए तो पहाड़ी से इनको दस्तयाब करके ले गए परसों, और ला करके अपाची मोटरसाइकिल जब्त की है। इनका ट्रांसपोर्ट नगर में जो है मकान है, दोनों का पास में मकान से उनकी मोटरसाइकिल जब्त की है। वह आज सोने की चैन और लॉकेट दोनों से अलग अलग इन्होंने बांट लिए थे, तो लॉकेट वो जब्त करके आ गया। कल इनको पेश करेंगे पीसी पे चल कर। क्या नाम है आरोपी का? सुनील कुमार एएसआई। आरोपी का एक का नाम असलम है, दूसरे का आमिर है। दोनों आरोपी हैं या पहली बार सुनी? नहीं, अभी तो ये पहली बार बता रहे हैं, इनके रिकॉर्ड की छानबीन करें और पूछताछ कर रहे हैं, पहले कोई वारदात हो गई। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। बाबा गंगादास राजकीय महिला कॉलेज शाहपुरा की छात्र नेत्री निकिता वर्मा के नेतृत्व में छात्राओं ने जयपुर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में बाबा गंगादास राजकीय महिला कॉलेज शाहपुरा में भूगोल, संस्कृत, साहित्य, अंग्रेजी साहित्य आदि विषयों से पीजी खोलने की मांग को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेत्री निकिता वर्मा ने बताया कि शाहपुरा स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय होने के बावजूद यहां महत्वपूर्ण विषयों में पीजी स्तर के अध्ययन व्यवस्था नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही स्नातक करने के बाद विद्यार्थियों को पीजी में पढ़ाई के लिए मजबूर होकर निजी कॉलेज या जयपुर विश्वविद्यालय जाने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को होती है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्राओं को शीघ्र अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य व भूगोल विषयों में पीजी शुरू करने का आश्वासन दिया। राजकीय महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषय जो पीजी में नहीं होने के कारण बालिकाओं को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है या मजबूरी में निजी महाविद्यालयों में हो या जयपुर जाना पड़ता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को छात्राओं ने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने शीघ्र ही सकारात्मक इसमें कार्य करने के लिए कहा है। तो मेरा सभी से ये जनप्रतिनिधि उनसे मेरा निवेदन है कि शीघ्र इसे जो कन्या महाविद्यालय है शाहपुरा में, उसमें ये विषय पीजी में संचालित हो। शाहपुरा महिला महाविद्यालय में ज्योग्राफी सब्जेक्ट न होने के कारण मैं इस साल अध्ययन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपकी सुनवाई की जाएगी, इस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व जिला परिषद सदस्य जगदीश मीणा को राष्ट्रीय स्तर पर भारत समाज रत्न सम्मान समारोह में भारत गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष जगदीश मीणा ने बताया कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित महाराज सदन में 21 लोगों को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें समाज सेवा के लिए पावटा के जगदीश मीणा को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गणों ने जगदीश मीणा को श्रीफल, राष्ट्रीय ध्वज व स्मृति चिन्ह, गौरव सम्मान पत्र से सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री जगदीश यादव, मेजर जनरल पीके सहगल, कर्नल रविशंकर त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह, प्रेम यादव सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता की मौजूदगी में यह सम्मान दिया गया।
अलवर जिले के गढ़ी सवाईराम कस्बे के सीताराम जी के बड़े मंदिर पर कस्बे वासियों की ओर से जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महंत रामावतार शास्त्री ने कहा कि कान्हा के आगमन से पूर्व मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया। मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकार जल सिंह कुमावत एंड पार्टी ने कान्हा जी के भजन गाकर श्रोताओं को खूब नचाया। कृष्ण जन महिलाओं ने बधाई गीतों के साथ जमकर ठुमके लगाए। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। बच्चों के आधार पंजीकरण के कम प्रतिशत पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 0 से 5 साल के आयु वर्ग में आधार पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। अभी इस आयु वर्ग के 24.30% आधार पंजीकरण है। 0 से 5 साल के आयु वर्ग में 78,55,074 आबादी में से 59,47,267 यानी 75.69% का आधार बनना बाकी है। 5 से 18 साल के आयु वर्ग में 93.55% आधार पंजीकरण है। इस आयु वर्ग में 6.45% का पंजीकरण शेष है। 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग में 113% नामांकन माना जा रहा है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 14 से 17 सितंबर तक अलवर में प्रवास पर रहेंगे। भागवत 13 सितंबर की शाम को आएंगे और अलवर में 15 सितंबर को नवीन स्कूल में आयोजित जयपुर प्रांत के 4000 स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। और अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन ने रैली निकाली। नवन्ना अभियान मार्च निकाल रहे पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जोधा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। मायावती को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लखनऊ पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सर्वसम्मति से मायावती बसपा प्रमुख चुनी गई। मायावती 21 साल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती ने सोमवार को कहा था कि सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का सवाल नहीं उठता। मैं आखिरी सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहूंगी। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। बीसीसीआई ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई। स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया। वर्ल्ड कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। पहले ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला जाना था, लेकिन देश में हुए राजनीतिक तख्तापलट के बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट को यूएई में शिफ्ट किया। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को लेकर नए कानून लागू किए। महिलाओं को सख्त हिदायत देते हुए उनके घर से बाहर बोलने पर रोक लगाई गई। साथ ही उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश दिया गया। तालिबान ने इन कानूनों के पीछे कारण बताया कि महिलाओं की आवाज से पुरुषों का मन भटकता है। इससे बचने के लिए महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बोलने से परहेज करना चाहिए। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह ने नए कानूनों को मंजूरी दी। मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग ने आरोप लगाया जो बाइडेन कमला हैरिस प्रशासन ने कोविड से संबंधित पोस्ट को सेंसर करने के लिए उनकी कंपनी पर बार बार दबाव डाला। उन्होंने जुडिशरी कमेटी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यूं दबाव डालना गलत था। उन्हें अफसोस है कि वे पहले इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोल पाए। जुकरबर्ग ने चिट्ठी में लिखा कि 2021 में कई महीनों तक बाइडेन प्रशासन ने उन पर दबाव डाला था। वे कोविड-19 से जुड़े मीम को हटाना चाहते थे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।